ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर 1986 के महावाक्य है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर यानी भविष्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट
यानी वर्तमान प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट यानी सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट यानी सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की, प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट यानी सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना समझा। सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना? या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना? तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट यानी हल्का रहने का, लाइट यानी प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना।
सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नव वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे वे लोग। साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वहा वहा के गीत गाओ। वहा बाबा, वहा तकदीर, वहा मीठा परिवार, वहा श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहा वहा है, वहा वहा के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वहा के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द है, वाई और आई, यानी क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं
वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 तारीख यानी 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों से आए हुए हैं। यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई है। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा की लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे, तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बड़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तुम करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें
ध्यान रखनी है एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की, यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं, एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक है। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है, जिसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। अच्छा वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा युग युक्त है।